विराटरा धाम की इस पद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, इस पद यात्रा का असली उद्देश्य क्या है, आस्था या राजनीति? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार और माँ विराटरा वांकल सभी को अच्छी शुभकामनाएं। देखो, विराटरा जाने का लक्ष्य, मैं खुद जोगमाया का पुजारी हूँ, कुलदेवी है हमारी, और हमारे अंदर और 36 कौम के अंदर आस्था है। इसलिए हम कल 27/3/2026 को सवेरे 8:15 बजे सैकड़ों कार्यकर्ताओं, समर्थकों के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ ये यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। और इस यात्रा के अंदर, इस गाँव के अंदर जो हमने रूट मैप दिया है, उस रूट मैप के हिसाब से हम चलेंगे। जैसे डंडाली फाटा, हुडू, नींबल, नौखड़ा, नींबल के अंदर कोबड़ माता का भी दर्शन करेंगे, फिर कगऊ, सिनावड़ा, सोड़ियार और लीलसर के अंदर जसनाथ जी की बहुत बड़ी बाड़ी है, धाम है, उनका दर्शन करेंगे। फिर ईसरोल चौटन होते हुए ये विराटरा धाम जाएंगे। और वैसे मैं तो राजनीतिक से भी आता हूँ, वो तो कोई दूर नहीं होता है, ये बहुत बड़ी यात्रा है। और वैसे समझा जाए तो ये करीबन 150 किलोमीटर से अधिक ये लंबी यात्रा है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मैं आता हूँ, तो उस पार्टी के हिसाब से तो बहुत लंबी यात्रा है और 5 विधानसभा क्षेत्र से ये यात्रा गुजरेगी। और सभी मेरे प्रिय दोस्तों से निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा के अंदर सहयोग प्रदान करें और इस यात्रा का शोभा बढ़ाएं। और सभी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ में आप विराटरा धाम चलें। विराटरा धाम 36 कौम की देवी है, कुल देवी है, और बहुत बड़ा तीर्थ है। जो विराटरा का जो धाम है वो अपने आप में माँ का दरबार है और कई सालों से प्रसिद्ध है। और मुझे तो याद है, मैं एक छोटी उम्र में भी विराटरा धाम गाड़ी के द्वारा मैं गया था। उस टाइम भी पता नहीं, कम से कम 20, 25, 30 साल हो गया होगा। उस टाइम मैंने देखा था जयपुर से विराटरा रोडवेज बस चलती थी। इतना बड़ा अपने आप में धाम है। और विराटरा धाम कल सुबह जा रहे हैं। क्या ये यात्रा केवल धार्मिक आस्था है या इसके पीछे समाज का कोई एक बड़ा संदेश देना है, या फिर? देखिए, मैं तो हमेशा 24 घंटा समाज सेवा में भी लगा हुआ हूँ। राजनीतिक में तो मैं विशेषकर ज़्यादा अभी मान लो इस पिछले 5-10 वर्षों में ज़्यादा हूँ। बाकी समाज सेवा से तो मैं 20-25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और धार्मिक एक यात्रा करके 36 कौम को एक संदेश दे रहे हैं कि ये धार्मिक यात्रा भी करनी चाहिए और माँ का आशीर्वाद सबको लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह की पद यात्रा से नेताओं को कोई विशेष लाभ, या फिर जनता को कोई जिस मुद्दों पर, जो जिस समस्या से गुजर रहे हैं उन पर जो है उन्हें अंकित किया जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा, ताकि ये एक तरीके से आने वाले चुनावों को भी ध्यान में रखते हुए पॉलिटिक्स का हिस्सा है पूरी तरीके से, कि गांव से गांव होते हुए 5-7 दिन की ये यात्रा है, दोनों हो जाए, आस्था के साथ पॉलिटिक्स भी? देखिए, वो पॉलिटिक्स तो अलग चीज़ है। बाकी ये बात सही है कि माँ के दरबार में जाते हैं और यात्रा के अंदर चलते हैं तो इतने बीच में कितने सैकड़ों छोटे मोटे गांव आएंगे और यहाँ कई भक्तगण मिलेंगे। और इस यात्रा के अंदर एक तरह का समझो तो ये नए नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष की यात्रा है। साथ में तो एक तरह का ये स्नेह मिलन, हजारों लोगों का स्नेह मिलन होगा, मिलनसार होगा। और मेरे साथ में कई लोग पैदल यात्रा करेंगे, उसमें माताएं, बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे सब होंगे। और एक धार्मिक हमारी आस्था के साथ में माँ के दरबार में जा रहे हैं। अब तक की तैयारी में लोगों का रेस्पॉन्स क्या है? क्या ये यात्रा जन आंदोलन का रूप लेगी? बिल्कुल, ये जन आंदोलन का रूप टाइप ही है। और लगभग मुझे 5-7 दिन हो गया इसकी घोषणा की। तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, समर्थन है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। और इस यात्रा के अंदर वैसे तो ये धार्मिक यात्रा है, परंतु फिर भी हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जितने भी समस्त कार्यकर्ता और विशेषकर बाड़मेर बालोतरा के एक नेता इसमें शामिल होंगे। और बात चल रही है हमारे प्रदेश स्तर पे भी काफ़ी नेता इस यात्रा में प्रदेश से भी सम्मिलित होंगे।
और इस माँ के दरबार में दर्शन भी करेंगे। क्या लगता है आपको इस यात्रा से जो इस क्षेत्र के जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको एक ज़मीनी सक्रियता मिलेगी, मजबूती मिलेगी? बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे उनको एक तरह का बूस्ट मिलेगा और सभी से मिलना भी होगा और सभी गांवों के अंदर चलते चलते जितने हमारे सभी नेतागण भी होंगे, प्रदेश के नेता भी कोशिश कर रहे हैं, सभी आएंगे तो उनसे हमारी जितने भी गांवों के अंदर आम जन है उनको एक मिलने का मौका मिलेगा, उनकी जन समस्याओं को चलते चलते इसकी सुनेंगे और ताकि हमारे को भी पता चले कि इस बाढ़ से सिवाना विधानसभा क्षेत्र से हम शुरू हो रहे तो सिवाना, गुड़ामालानी, फिर बाड़मेर, फिर चौटन, फिर बीच में छोटा सा शिव भी आएगा, तो इस क्षेत्रों के अंदर क्या क्या समस्या है उसके बारे में भी समझेंगे, जानेंगे, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर हमारे को भी पता चले कि किस एरिया के अंदर क्या समस्या है, सब कुछ समझेंगे। 4 से 5 विधानसभाओं से गुजरने वाली इस पद यात्रा में क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता भी शामिल होंगे? बिल्कुल, मैंने बोला है ना, बाड़मेर बालोतरा के तो एक एक नेता, जैसे मैं अगर नाम से भी बोलूं तो हमारे प्रिय जो अच्छे मजबूत और हमेशा सक्रिय रहने वाले थान सिंह डोड़ी है, गजेंद्र चौधरी जी है, हनुमान बेनीवाल जी है, जलाराम जी पुलियाल है और जोगाराम जी डूडी है और जयराम जी कुलदीप जी है और बाकी सभी नेता इस पद यात्रा के अंदर शामिल होंगे और काफ़ी नेता मेरे हमारे प्रदेश के जो प्रभारी है दिलीप चौधरी जी, प्रभाती लाल जाट जी, सुभाष जी कड़वासरा, विकास जी पंसार, उन सभी से मेरी वार्तालाप चल रही है और इस यात्रा के अंदर कब आएंगे, क्योंकि उसमें भी हमने यात्रा पैदल करने का ये कि हम इस हमारी मारवाड़ की भूमि पर पूरे प्रदेश के नेता यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हमने पद यात्रा की है ताकि कोई 27 को आएगा, कोई 28 को आएगा, कोई 29 को आएगा, कोई 23 को आएगा, कम से कम इस 4-5 दिन इस यात्रा को लगेंगे और बहुत बड़ी यात्रा है, बहुत लंबी है और एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। क्या ये यात्रा हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विजन को आगे बढ़ाने का काम करेगी? देखो, ये तो निश्चित ही आशीर्वाद तो माँ का मिलेगा ही, हनुमान जी के ऊपर तो तेजा जी का बड़ा आशीर्वाद है, खेमा बाबा का आशीर्वाद है और जगदम्बा का भी आशीर्वाद है, राम सफीर का आशीर्वाद है, हमारे लिए तो 36 कौम के और सभी देवी देवताओं के हमेशा में मेरे अंदर आस्था है, तो निश्चित ही वो आस्था तो 36 कौम को और पार्टी को तो मिलनी ही है। क्योंकि जब नेता कोई पद यात्रा करते हैं तो उनके पीछे कहीं न कहीं राजनीति का स्वार्थ होता है या पॉलिटिक्स का वो हिस्सा होता है। शरद समृद्धि यात्रा निकाली थी मानवेंद्र सिंह जी जसोल में हाल ही के दिनों में। मानवेंद्र सिंह जैसा तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, न मैं मुझे मानवेंद्र सिंह बनना है, मैं मेरे मगर राम ही ठीक है। बाकी जो हम यात्रा जो निकाल रहे हैं वो निश्चित ही हमारे सिस्टम से निकाल रहे हैं और बाकी रही बात इस यात्रा के अंदर निश्चित ही हमारे जो ये बाड़मेर और बालोतरा जो किसानों का एरिया है, तो हम हमेशा किसानों के साथ में, जवानों के साथ में, माताएं बहनों के साथ में, सरकारों के सामने लड़ते हैं और हमेशा हम मांग रखते हैं। तो हम भी माता से, जोग माया से आशीर्वाद प्राप्त करके ये चाहें कि हमारे राजस्थान का भला हो, सुख हो, समृद्धि हो, स्वस्थ हो, खुशहाल हो और आगे बढ़े हमारा राजस्थान। इसके लिए ये यात्रा हमारी सफल हो